अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होम्योपैथिक क्योर चैनल से नासिर चौधरी हाज़िर खिदमत। आज हम एक ऐसे मसले पे बात करेंगे जो कि बहुत ही तकलीफ़ से मर्ज है और ऑलमोस्ट मोर देन 60% लोग जो हैं वो इस तकलीफ़ में मुब्तला है पूरी दुनिया में। और ये पाइल्स हो, एनल फिशर हो, इसमें स्टूल बहुत तकलीफ़ से होता है और मरीज़ को बहुत ही तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। पाइल्स में भी ये सूरत हाल होती है और एनल फिशर में भी ये सूरत हाल होती है। आज मैं एक ऐसे ज़िक्र करूँगा कि एक ऐसा इसका ट्रीटमेंट है जो कि विदाउट मेडिकेशन सूदिंग इफ़ेक्ट देता है और बड़े आसानी से घर पे ये इस तरीके का इस्तेमाल हो सकता है। इसको कहते हैं सिट्स बाथ। ये जर्मन वर्ड सिटिज़न से निकला है जिसका मतलब है टू सिट। इसमें पेशेंट जो है एक टब में नीम गर्म पानी जिसका माइल्ड टेम्परेचर हो, टॉलरेबल हो स्किन पे, वो डाल के और उसमें तकरीबन 10 से 20 मिनट के दौरान रिकमेंड किया जाता है कि उसमें बैठे। एनल रेक्टम और इसके इर्द गिर्द के मसल्स जो हैं वो उनमें ब्लड फ्लो बूस्ट हो और इससे हीलिंग प्रोसेस भी तेज़ होता है और मरीज़ को जो इरिटेशन, तकलीफ़, दर्द स्टूल के बगैर भी स्टूल करने के बाद ख़ास तौर पे होती है, उससे उसमें कमी आती है। एक्चुअली पाइल्स में एनस और रेक्टम की वेन्स जो है ये स्वोलन हो जाती हैं और इसके नतीजे में पेन, इचिंग एंड ब्लीडिंग, ये तीनों चीज़ें या इनमें से कोई एक या दो ये मरीज़ इसकी कंप्लेंट करता है। इसमें उमूमन जैसे कि मैंने पहले कहा कि पानी डाल के इसमें 4 से 5 इंच तक पानी इसमें डाल के इसमें बैठना चाहिए और इसमें बाज़ लोग जिप्सम साल्ट भी रिकमेंड करते हैं कि थोड़ा सा इसमें डाल दिया जाए, लेकिन अगर वो ना भी डाला जाए तो फिर भी नीम गर्म पानी में 10 से 15 मिनट तक बैठना जो है वो मरीज़ को काफ़ी हद तक तकलीफ़ से निजात दे देता है और पाइल्स के नतीजे में जो एनस रेक्टम में पेन होती है उससे मरीज़ को अफाका हो जाता है। तो ये सिट्स बात जो है ये रिकमेंड किया जाता है पाइल्स और एनल फिशर के पेशेंट्स को कि वो इसको घर में अब आसानी से दिन में, बल्कि जितनी बार स्टूल अगर आए तो स्टूल के बाद तो डेफिनेटली इसको लेना चाहिए और दिन में वैसे दिन में 3-4 बार अगर इसको इस्तेमाल करें तो उनको तकलीफ़ में फाका हो जाएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में पाइल्स और एनल फिशर के मरीज़ के लिए ग़िज़ाई परहेज़
یعنی کون سی غذا استعمال کرنی چاہیے، کون سی نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بات ہوگی. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سے سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو صحت کے متعلق معلومات اور اس کا ہومیوپیتھک علاج بھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتایا جائے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.